हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का मैथ्स बाय विकास के इस नाम पर। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 4 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पाँचवें एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इसमें 2 खिलाड़ी है हमारे पास में। ठीक है, इसमें 2 खिलाड़ी हैं। पहला कौन है? संगीता। दूसरा कौन है? रेशमा। एक टेनिस का मैच हुआ था। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो है वो कितनी है? 0.62 है। यानी कि 2 प्लेयर्स है, वी हैव 2 प्लेयर्स, संगीता एंड रेशमा। द इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ गिवन है हमारे को। गिवन क्या है देखिए यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, पी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी। संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता, यहाँ लिख दो, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता मान लो। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग दी मैच, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर। कितना दे रखा है? 0.62। तो अगर मैं इसको बोलूँ पी, ब्रैकेट के अंदर कौन है? संगीता है। तो संगीता को हमने बोल लिया पी एस। तो पी एस हमें कितना दे रखा है? 0.62। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कौन सी? रेशमा द्वारा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, बस सिंपल रखो यहाँ पर, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, ये हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि रेशमा विनिंग द मैच, सिंपल, रेशमा विनिंग द मैच, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं इसको बोल दूंगा पी, ब्रैकेट के अंदर आर, आर रिप्रेजेंट द रेशमा, एस रिप्रेजेंट द संगीता। तो ये मुझे निकालना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें हमारे को टोटल आउटकम्स नहीं दिए जाते। तो हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर, क्या कि भाई हमें पता है कि कितने भी इवेंट हो, जितने भी इवेंट होंगे उन इवेंट को हम सबको प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू क्या होंगे? एक बैठते हैं। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो प्रायिकता प्रायिकता जो होती है वो कभी भी, देखो ये क्वेश्चन आता भी है एमसीक्यू के अंदर और आएगा भी, आपको याद रखना है ये वाली चीज़ कि जो भी प्रायिकता होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन होती है किससे? जीरो से, या जीरो के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन और जीरो के बराबर, या फिर वो प्रोबेबिलिटी जो होगी एक से क्या होगी? छोटी होगी, या एक के बराबर होगी। ये हमारी क्या होती है? रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा, दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी को प्लस करूंगा तो वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है 0.62, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है रेशमा विनिंग द मैच 1। तो ये पी आर यहीं पे रह जाएगा और ये 0.62 वहाँ चला जाएगा बराबर के। तो 1 माइनस 0.62। अब इसके बाद में आंसर देखो क्या आएगा, यानी कि 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। तो इसका मतलब क्या होगा? पी आर इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.38, 0.38। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच कितना होगा? 0.38। लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर पी रेशमा के जीतने की प्रायिकता। ठीक है जी, यानी कि रेशमा विनिंग द मैच, रेशमा विनिंग द मैच 0.38। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा समी कह रहा सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे इग्नोरिंग द लीप ईयर।
कह रहे समिता और हमीदा 2 मित्र हैं यहाँ पर। इसकी क्या प्रायिकता होगी यदि उनका दोनों का जन्मदिन भिन्न-भिन्न दिन हो और एक ही दिन पर हो? तो सबसे पहले आपका मैं लॉजिक क्लियर करता हूँ यहाँ पर। देखो, एक होता है हमारे पास में क्या ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर जिसको हम बोलते हैं क्या सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। इसका मतलब क्या होता है इस वर्ष के अंदर 365 दिन होंगे। और एक होता है हमारे पास में क्या लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर इसको बोलते हैं लीप वर्ष, लीप वर्ष। इसमें क्या होते हैं 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी जो है वो 29 तारीख की होती है, उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। एक एक दिन बढ़ गया ना यहाँ पर, हमें यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो फरवरी जो होगी वो 28 तारीख की होगी, तो एक दिन यहाँ बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी एक दिन बढ़ जाएगा, तो ये 366 दिन हो जाएगा। बट इसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है इग्नोरिंग द लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर को क्या कर दो यहाँ पर छोड़ते हुए, तो यानी कि लीप ईयर की कोई बात होगी ही नहीं यहाँ पर, हमें ऑर्डिनरी ईयर के बारे में ही सोचना है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ डेज, देखो टोटल नंबर ऑफ डेज 365 होगा, ठीक है, जो कुल दिनों की संख्या होगी, कुल दिन होंगे, कुल दिन कितने होंगे 365। अगर मैं देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर, छोटी सी बात समझो यहाँ पर, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि भाई 12 जनवरी को, मान लो 12 जनवरी को, ठीक है, किसका बर्थडे होता है, सविता का बर्थडे होता है। यानी कि 365 दिन में से एक दिन जो 12 जनवरी था उस दिन तो सविता का बर्थडे हो गया। अब 365 में से जो 12 जनवरी था वो एक दिन सविता का बर्थडे हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब कितने दिन बचे, 364 दिन बचे। और इन 364 दिन में से किसी एक दिन, किसी भी एक दिन किसका बर्थडे होगा, हमीदा का बर्थडे होगा, ठीक है। यानी कि 365 दिन में से मैंने ये मान लिया, ये माना हमने यहाँ पे क्या कि 12 जनवरी को सविता का बर्थडे होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दिन है, ये एक दिन क्या हो गया सविता के बर्थडे में चला गया। तो 365 में से एक दिन सविता का बर्थडे में चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि 364 दिन जो बचे हैं उस 364 दिन में से किसी एक दिन जो है वो क्या होगा, हमीदा का बर्थडे होगा। अगर हम कंसीडर करते हैं किस चीज़ को, यदि इनके डिफरेंट बर्थडे की निकालने की प्रायिकता निकालनी हो, ये है कॉन्सेप्ट मेन यहाँ पर, ये वाली चीज़। यानी कि क्या बोल रहा है, प्रायिकता है तो इनके जन्मदिन भिन्न-भिन्न होने चाहिए। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितना है यहाँ पर, 365 दिन है यहाँ पर। तो अगर मैं पहले वाला पॉइंट कैलकुलेट करूँगा तो प्रोबेबिलिटी निकालूँगा यहाँ पर क्या, डिफरेंट बर्थडे की, डिफरेंट बर्थडे, ठीक है। यानी कि भिन्न-भिन्न, यानी कि भिन्न भिन्न जन्मदिन की क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता। तो यानी कि भिन्न जन्मदिन अगर चाहिए हमारे को, तो उसका मतलब क्या है कि 364 दिन में से ये 365 ये आएगा यहाँ पर, ये होगा आंसर। क्योंकि एक दिन तो इसका चला गया सविता का, और हमीदा का अगर बर्थडे निकालेंगे तो किस में से निकालेंगे, 364 में से। तो भिन्न भिन्न दिन की प्रायिकता निकालने के लिए हमें 364 बटे में 365 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर कि दोनों का बर्थडे क्या हो, सेम बर्थडे हो, सेम दिन पर हो। अगर मैं मान लेता हूँ कि, अगर मैं एक चीज़ और लेता हूँ यहाँ पर, देखो एक कंसेप्ट और समझाता हूँ छोटा सा। अगर मान लो कि मैं ये बोलता हूँ कि अब यहाँ पे सविता है और हमीदा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का बर्थडे जो है वो कितने दिन को आता है, मान लो कि दोनों का बर्थडे 12 जनवरी को आता है, ठीक है। अगर दोनों का बर्थडे 12 जनवरी को आता है तो इसका मतलब क्या है कि 365 दिन में से यही वो एक दिन है जिसके अंदर दोनों का बर्थडे आता है, सविता का भी और हमीदा का भी। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम किसकी, सेम बर्थडे की, सेम बर्थडे, यानी कि एक ही दिन भी निकाल लें प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता एक ही
दिन में बर्थडे निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/365, यानी कि 365 में से एक दिन होगा जिसमें हमीदा का और सविता का दोनों का बर्थडे आता होगा। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखो, देर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास 10 whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़, यानी कि 25 जो है वो लड़कियां हैं और 15 जो है वो बॉयज़ है। यानी कि इसका मतलब क्या है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 40, कुल विद्यार्थी 40 हो गए, जिसमें से गर्ल्स यानी कि लड़कियां जो है वो 25 है, बॉयज़ लड़के जो है वो कितने हैं, 15। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, कक्षा के प्रतिदिन के रूप में चुनना है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि के मॉनिटर के रूप में चुन रहा है यहाँ पर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं सीआर। ठीक है, वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे ही हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। ठीक है, इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम किसका होगा, लड़की का या फिर लड़के का। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि 40 यानी कि 40 बच्चे हैं, जिसमें से 15 लड़कियों के नाम पर 15 लड़कियों की पर्ची बनाई और 15 लड़कों की पर्ची बनाई, सब पे नाम लिख लिख कर एक थैले में डाल दिया। अब थैले के अंदर बिना देखे हम उसमें से एक पर्ची को निकाल रहे हैं, या फिर ऐसा एज्यूम कर लो कि सारी की सारी पर्चियाँ क्या है, एक जैसी है। तो हम उसमें से जब एक पर्ची को निकालेंगे तो वो बोल रहा है कि क्या प्रायिकता होगी कि एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, क्या नाम लिखा हुआ आएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला पार्ट करेंगे यहाँ पर प्रायिकता। ठीक है, अगर एक गर्ल अगर एक लड़की का नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है, यानी कि लड़की का अगर हमें प्रायिकता निकालना होगा, तो मुझे पता है कि टोटल कहाँ पर आएगा, टोटल तो हमेशा नीचे आता है, कुल परिणाम कहाँ पर आता है, नीचे। और जो गिवन आउटकम्स होगा वो कहाँ पर आएंगे, ऊपर आएंगे। ठीक है, यानी कि दिए गए परिणाम जो है वो कहाँ पर आएंगे, ऊपर आएंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, टोटल वैल्यू कितनी है, 40। अब हम किसकी निकाल रहे हैं, गर्ल्स की। तो टोटल गर्ल्स कितनी है यहाँ पर, 25। तो अपॉन में कितना आ गया, 25, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, आंसर आ गया 5/8। सिंपल। अब हमें ऐसे निकालना है किसका, बॉयज़ का, तो बॉयज़ का भी निकल जाएगा। ये देखो सेकंड पार्ट, प्रायिकता निकालेंगे किसका यहाँ पर, ए बॉय, यानी कि एक लड़के का नाम लिखे होने की प्रायिकता, टोटल वैल्यू नीचे 40 नीचे आ जाएगा, बॉयज़ की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर 15, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 3/8 ये आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल भी कवर करेंगे सारे के सारे, फिर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। एक बॉल, देखो एक बॉक्स है यहाँ पर, एक बक्सा है, बक्से के अंदर 3 नीली बॉल है, 2 वाइट बॉल है और 4 रेड मार्बल्स लगा लो, मार्बल्स है सॉरी। ठीक है, यानी कंचे हैं उसके अंदर। तो देखो यहाँ पर 3 ब्लू मार्बल है, कंचे हैं। ठीक है, 2 क्या है वाइट और 4 क्या है रेड है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर कि टोटल मार्बल्स आर, तीनों तो 5 और 4 9, भाई 3 जमा 2 जमा 4 कितना हो गया 9। ठीक है, टोटल मार्बल्स कितने हो गए 9, यानी कुल कंचे कितने हो गए 9। अब इसने बोला कि वाइट ब्लू और रेड, यानी कि सफ़ेद नीले और लाल कंचे आने की प्रायिकता निकालनी है अलग अलग। तो पी, पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसका, वाइट मार्बल की, यानी कि सफ़ेद कंचे की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो टोटल कहाँ पर आएगा, टोटल तो नीचे आएगा। और इसमें वाइट वाले कितने हैं यहाँ पर 2, तो ये कितना हो गया 2। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड में किसका निकालना है,
ब्लू का निकालना है, नीले का निकालना है, तो टोटल कहाँ पर आएगा नीचे। अब ब्लू मार्बल कितने हैं हमारे पास में, 3, तो यहाँ पर आएगा 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 ये आ गया यहाँ पर। लास्ट वाला प्रायिकता निकालनी है किसकी, रेड मार्बल्स की, यानी कि लाल कंचे की प्रायिकता निकालनी है। तो टोटल वैल्यू हमेशा कहाँ पर आएगी नीचे, और रेड वाले जो है वो कितने हैं 4, तो 4 आ जाएगा ऊपर। ये इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक दो बार करोगे तो प्रैक्टिस में अपने आप ही हो जाएंगे ये। ठीक है, इसी के साथ हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में। अगले क्वेश्चन जो आएंगे वो प्रायिकता के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, गुड बाय।